ये जो वीडियो है ये प्रयोगशाला परिचारक ही नहीं और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ पर साइंस पूछा जाता है वो सब के लिए महत्वपूर्ण है। और व्यापम का भी लेटेस्ट पैटर्न कूट जिसमें कुटाई हो रहा है, तो आज व्यापम का कुटाई आज से हम लोग चालू करते हैं व्यापम का कुटाई को। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमिलित कीजिए। ठीक है, इधर दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु सिद्धांत, न्यूट्रॉन। इधर दिया है जॉन डाल्टन, चार्विक, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन। मतलब यहाँ पर हमको किसका खोज कौन किया है, इसको हमको क्या किया करना है, मिलाना, सीधा सीधा बात है ना। तो हमको पता है इलेक्ट्रॉन का जो खोज है उसको किया है जे थॉमसन ने। ठीक, प्रोटॉन का खोज किया है गोल्डस्टीन ने। ठीक बात। परमाणु सिद्धांत दिया है जॉन डाल्टन और न्यूट्रॉन का जो खोज किया है वो किया है चार्विक, है ना। ये हो गया। अब देखें यहाँ पर, तो इधर क्या होता है, इसको हमको ऐसा लिख लेना है यहाँ पर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कितना जा रहा है 3 है, मतलब जैसे थॉमसन 3 नंबर पर उसमें, है ना। इधर क्या है, प्रोटॉन 4 में, परमाणु सिद्धांत 1 में और जो न्यूट्रॉन है वो है 2 में। तो हमारा जो आंसर है वो है क्या है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें भी नहीं है, मतलब ये हमारा जो ऑप्शन डी है ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है ना, ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये खेल हो गया इसका खत्म। अब 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें नहीं 4, मतलब ए भी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर क्लियर कट कौन है हमारा, ए या तो फिर बी। तो इसमें है 3 4 1 2, इसमें है 2, ये तो हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अब देखिए इधर आइए, इधर आइए, ये जो हमारा क्या है, जॉन डाल्टन जो साहब है, इनको बोला जाता है परमाणु का जनक। इनको बोला जाता है परमाणु का क्या, जनक बोला जाता है इनको। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1808 में इन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, पदार्थ में परमाणु, है ना, सूक्ष्मतम इकाई है, उससे और उसको क्या है, छोटा और नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते, इन्होंने बताया। ठीक, जब इसको बहुत कुछ समय तक इसको बहुत सही माना गया है, इनका जो सिद्धांत था परमाणु सिद्धांत, कि ये अन्य और भागों में जो है विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु को उससे। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है जे थॉमसन, ये आया कब आया, 1897 में आया, और जो परमाणु के अंदर क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का जो है खोज कर दिया 1897 में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कब हुआ, 1897 में। ठीक ठीक बात। अब क्या है, ये जो हमारा क्या है, परमाणु है, परमाणु के नाभिक में होता है क्या, परमाणु के नाभिक में होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, और जो क्या रहता है, वृत्तीय कक्षक में जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, ठीक है ना। तो परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके वृत्तीय कक्षक में वो चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। ठीक बात, एकदम सही बात। इधर आइए, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है ये पूछता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। ठीक, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश रहता है, तो इस पर रहता है धन आवेश। ठीक बात। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, उदासीन होता है भाई, कुछ नहीं होता इस पर, है ना, कोई मतलब आवेश इसमें नहीं रहता, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक, इस पर जो आवेश है, चार्ज, इसका होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इस पर भी उतना होता है 1.6 -19 कूलम। ठीक, इस पर आवेश 0 हो जाएगा, कुछ नहीं रहता इस पर। अब पूछता है इसका क्या, ये हो गया इस पर आवेश, ये हो गया आवेश की बात। ठीक, अब इसका क्या होता है, भार, है ना, भार रहता है। तो ये क्या होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो होता है भार, इलेक्ट्रॉन का क्या, द्रव्यमान बोले, भार बोले, है ना, भार, चलो द्रव्यमान,
एक इतना होता है, ठीक है। इस पर जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, द्रव्यमान है तो kg, ठीक। अब इसका होता है किसका, प्रोटॉन का, है ना। प्रोटॉन का इस पर कितना होता है द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1.6 10 का पावर -27 kg। और साथ साथ याद रख लेना ये न्यूट्रॉन का भी क्या है, यही छूता है, इतना छोटा है, ठीक। इतना याद रखना। यहाँ पर एक बात और याद रखना, यहाँ पर एक बात और याद रखना, क्या याद रखना, यहाँ पर जो प्रोटॉन का जो खोज है, प्रोटॉन का खोज कौन किया, गोल्डस्टीन। कब किया है, तो प्रोटॉन का जो खोज किया है वो गोल्डस्टीन ने किया है, लेकिन उसका जो है नामकरण नहीं कर पाया था, है ना। 1886 में इसका जो है खोज जो है हो चुका था, लेकिन इसका जो नामकरण इसको नहीं किया था, है ना। तो इसका जो नामकरण किया है, मतलब प्रोटॉन का जो नामकरण किया है, प्रोटॉन का नामकरण, है ना। प्रोटॉन का क्या नामकरण, प्रोटॉन ठीक है, प्रोटॉन का क्या नामकरण, है ना। नामकरण किया इसको रदरफोर्ड, ठीक है ना। इसको कब किया गया, 1919 में। खोज हो चुका था 1886 में, लेकिन जो गोल्डस्टीन साहब हैं उन्होंने इनका जो है नामकरण नहीं कर पाया था, है ना। तो नामकरण कौन किया है, रदरफोर्ड। तो इसीलिए कहीं कहीं पर प्रोटॉन का खोज किसने किया है, बोलता है रदरफोर्ड, लेकिन रदरफोर्ड ने नहीं किया, करने के लिए खोज गोल्डस्टीन नहीं किया है, लेकिन जो है नामकरण नहीं कर पाए थे, है ना। तो देख लेना भाई, ऑप्शन में यदि नहीं दिया है कौन नहीं था, गोल्डस्टीन, तो रदरफोर्ड जो है लगाना है, ठीक है। इतना जो है हमको इस क्वेश्चन के अंदर इतना हमको जो है याद रखना है। क्या याद रखना है, पहले बताया था परमाणु सिद्धांत किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। कब दिया, 1808 में दिया, ठीक है। इनको परमाणु का जो है जनक बोला जाता है। इन्होंने बोला था कि पदार्थ में जो है सूक्ष्मतम जो इकाई है वो कौन है, परमाणु है, ठीक है ना। इतना बात हमको जो है याद इसके अंदर रखना है, इस क्वेश्चन के अंदर। हमारा क्वेश्चन सेकेंड है, उस पर आते हैं। ये क्या है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। असत्य कथन है, यहाँ पर इसको ध्यान देना भैया, सत्य मत समझ लेना, फिर प्रश्न का जो है गलत हो सकता है। तो बोलता है ग्रेफाइट हीरा तथा फ्लोरीन कार्बन के अपर रूप हैं, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक। ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, हाँ होता है बिल्कुल है। ग्रेफाइट का उपयोग मंदक स्नेहक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है ना। हीरा ग्रेफाइट तथा चारकोल कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है, ठीक है। सब तो लग रहा है सही, लेकिन सही ये नहीं है भैया। ये तो हो रहा है क्रिस्टलीय, ठीक बात, ये भी क्रिस्टलीय, ठीक बात, लेकिन जो चारकोल है क्रिस्टलीय थोड़ी होता है। तो ऑप्शन इसका जो है डी हो जाएगा सही। इस आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सीधे से पूछा है कार्बन के बारे में। कार्बन का जो संकेत होता है, सिंबल होता है, वो होता है सी, ठीक है ना। परमाणु का क्रमांक इसका होता है 6 और परमाणु द्रव्यमान होता है कितना, 12, ठीक। इसका जो वैलेंसीय संयोजकता ये होता है 4, ठीक। कौन सा ब्लॉक का है तत्व है ये, तो पी ब्लॉक का तत्व है भैया। इतना बात जो इसके संबंध में हमको आना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक। चलो आगे तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, फिर वही वाला कुट वाला आ गया। सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। हाँ, यहाँ पर दिया है विद्युत धारा, विभवांतर प्रतिरोध, शक्ति, ठीक। ओम दिया है, एम्पियर दिया है, वाट दिया है, वोल्ट दिया है, ठीक बात। विद्युत धारक जानते हैं मात्रक, विद्युत धारक मात्रक होता है एम्पियर, ठीक बात। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ये भी सही। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका हो जाता है 2, ठीक। विभवांतर का कौन होता है, वोल्ट मतलब हो जाता है 4, और प्रतिरोध ओम इसका हो जाता है 1, और शक्ति इसका हो जाता है 3। इसका जो हो रहा है 2 4 1 3, 2 4 1 3। इधर देखिए 2 4 1 3, इसमें दिया 3 3 3, तो ये हो नहीं सकता है।
ये तीनों तीनों गलत, तीनों के तीनों गलत, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये आइए इधर आइए, इधर आइए। जो हमारा जो क्या होता है, विद्युत धारा होता है, इसको हम लोग जो मापते हैं, इसका जो मेजरमेंट करते हैं अमीटर से। किससे? अमीटर से। ठीक बात। विभवांतर का करते हैं किससे? विभवांतर का करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक। और जो प्रतिरोध होता है उसको बोलते हैं क्या? ओम मीटर से। हाँ, बहुत जन इसको सुने नहीं होंगे, लेकिन ओम मीटर होता है भाई, तो इसको भी याद रखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको किससे मापते हैं? तो अमीटर से मापते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट होता है, उसको वोल्ट मीटर से मापते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और उसको ओम मीटर से जो है मापते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अन्य मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक बात। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा है, ये भी है कूड वाला, है ना। सूची 1 को सूची 2 से क्या की सुमिलित कीजिए। यहाँ पर दिया है वैज्ञानिकों का नाम, इधर दिया है उधर उन लोगों का बोला जाए तो खोज। ठीक, ये दिया है आटोहान, आटोहान। ठीक, वो वाला आटोहान नहीं है भाई, वैज्ञानिक है ये। और इधर दिया है सोरेनसन, और इधर दिया है कौन? मैडम क्यूरी, इधर है मेंडलीव। ठीक, तो आटोहान क्या किया है? परमाणु बम। ठीक, परमाणु बम का इसको बोलते हैं फादर ऑफ परमाणु बम, एटम बम, फादर ऑफ आटोहान। ठीक, सोरेनसन, सोरेनसन क्या किए हैं? पीएच पैमाना। ठीक, पीएच पैमाना दिए हैं। मैडम क्यूरी रेडियम का खोज किए हैं। मेडलिफ का आवर्त सारणी सभी जानते हैं हम लोग, है ना। तो इसका जो हो जाता है, क्या हो जाता है? इसका हो जाता है आटोहान कितना? 2 में। ठीक ना, आटोहान 2 में। ठीक, और ये हो गया हमारा क्या? सोरेनसन 3, और मैडम क्यूरी 4, और ये क्या हो जाएगा? और आवर्त सारणी 1, मतलब कितना हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। इधर है 3, ये नहीं हो सकता क्योंकि चालू हो रहा है 2 से। ठीक, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये नहीं हो सकता, ये भी खेल खत्म। ठीक, अब क्या है? 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसमें 2 4, ये भी गलत, ऑप्शन बी सही है सीधा सीधा। ठीक, ये कोड वाला रहता है लॉजिकल, इसमें आप इधर उधर किए मतलब फंस जाओगे, या तो फिर तुरंत बना लोगे, ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, है ना। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में क्या होता है भाई? आवर्त सारणी में क्या होता है? आवर्त सारणी में हमारे पास अभी तक टोटल एलिमेंट कितने हैं? तो 118 हैं। ठीक बात। कितने आवर्त हैं? तो आवर्त हैं कितना? आवर्त हैं 7, वर्ग है कितना? 18। ठीक, वर्ग आवर्त क्या होता है? वर्ग जो हमारा क्या होता है? ऊर्ध्वाधर जो खाने होते हैं, ऐसा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। वो कितना है? 18 ठो। ठीक, और जो आवर्त, आवर्त होता है 36 खाने, ऐसा। ठीक है ना। इधर क्या होता है? इधर जो 2 ठो है लाइन, उसको बोलते हैं हम लोग एस ब्लॉक। ठीक, इधर जो बीच में जो लेटा हुआ है, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। ठीक, इधर जो है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। इधर जो और ऐसे बचा है ना, उसको बोलते हैं ब्लॉक। तो हमारे आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में जो है बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। इधर होता है पहला एस ब्लॉक, फिर होता है पी ब्लॉक, इधर डी ब्लॉक, और इधर लास्ट में ए ब्लॉक। ठीक, तो ये है पीएच मान। पीएच मान क्या होता है भाई? पीएच मान, चलिए इधर बता देता हूँ। पीएच मान इधर क्या होता है? इसमें होता है एक पैमाना होता है, स्केल होता है। इसमें क्या होता है? एक ये यहाँ पर इसमें रहता है 1 से लेकर हमारा 14 तक की जो है जो संख्या लिखा रहता है ना। बीच में यहाँ पर रहता है 7। ठीक बात, ठीक बात। हाँ, ये क्या करता है? अम्ल क्षार, है ना, उसका निर्धारण करने के लिए इसको जो है बनाया गया है। ठीक ना। इसमें क्या होता है? जो बीच वाला जो 7 होता है ना, वो होता है उदासीन। ठीक, इधर क्या होगा? इधर 7 की तरफ। ठीक है, इधर क्या करेंगे? इधर जब बढ़ेंगे हम लोग 7 से इधर की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाता है? 7 से इधर बढ़ेंगे तो होता है हमारा क्षारीय होता है भाई, बेस। इधर हम लोग आएंगे, यदि इधर आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अम्लीय हो जाएगा, मतलब अम्ल। ठीक, जैसे कि इधर क्षार में देखें तो 7.2 एक इसका होता है भाई, ये होता है ब्लड का।
ब्लड का पीएच मान कितना 7.4, ठीक, 7.4। इधर क्या होता है 2.2, ये किसका होता है कमेंट में बताना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन 5 हो गए, यहाँ पर लिखा नहीं है 5 है, ठीक। यहाँ पर है क्या विच है सूची, एक को सूची 2 से मिलेगी, पूरा कूट वाला है भैया, पूरा कूट वाला। चलो कूटते हैं इसको, है ना। बैरोमीटर, बैरोमीटर किससे मापते हैं, तो हम लोग मापते हैं इसको दाब से। दाब कितना 4 नंबर पर हो जाएगा 4, ठीक बात। अल्टीमीटर है ना, अल्टीमीटर किससे मापते हैं, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापते हैं, 3 हो जाएगा, ठीक ठीक। स्पेक्ट्रोमीटर रक्त दाब 1, इससे मापते हैं इसको, ठीक। हाइग्रोमीटर ये होता है आर्द्रता, ये हो जाता है 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन इधर एक में ही पता चल जा रहा है, 4 से चालू हो रहा है ना, 4 से चालू हो रहा है। इधर ये 3, ये इधर 3, इधर 2, ये तो हो खेल खत्म। ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ऐसा हमको जो है बनाना रहता है कूट वाले को, ठीक। आगे भी कूट वाला क्वेश्चन आएगा, और कूट वाले पर ही हम लोग क्या करेंगे कि कूट वाला जब पढ़े रहेंगे तो वो बन जाएगा भाई। कूट वाला यदि पढ़े रहेंगे तो जो वन लाइनर जो आता है वो बन जाएगा, है ना। तो कूट वाला ही आगे जो क्वेश्चन मैं लाऊंगा, तो कूट वाला लाने का ही मेरा प्रयास करूंगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कूट वाला जो क्वेश्चन जो लाया जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिए।